अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अर्तुगरुल गाजी ड्रामा सीज़न 3 एपिसोड 9। अर्तुगरुल साहब हानली बाजार सीमोन से मिलने आते हैं। पूछते हैं, फिलिप तुम्हारी टांग को क्या हुआ, तुम लड़ा के चल रहे हो? वो कहता है, हुजूर एक भिखारी ने टक्कर मार दी थी, उससे घायल हो गया। वो कहते हैं कि तो यकीनन तुमने उसे अच्छी सज़ा दी होगी। और जब अर्तुगरुल साहब सीमोन की तरफ बढ़ते हैं तभी एक चोर उनकी कमर से उनके सोने की थैली चुरा लेता है। अर्तुगरुल साहब उसे वहीं पकड़ लेते हैं और जब वो उस थैली को अर्तुगरुल साहब की तरफ देने को बढ़ाता है तो अर्तुगरुल साहब उसका हाथ काट देते हैं और पूरे सराय में एक दूसरे तमाम तलवारें तान देते हैं एक दूसरे के ऊपर। सीमोन कहता है, काबिल सरदार को पता होना चाहिए कि शयातीन दाएं बाएं से उस पर उमड़ेंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल, पूरी दुनिया ये सुन ले, मेरे रिजक पर जिसकी नज़र हुई उसे उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, उस कुत्ते को खड़ा करो। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सीमोन चोर तुम्हारे हाथ में बर्छी फेंकता है और तुम्हें पता तक नहीं चलता। सीमोन कहता है, कभी कभी इंसान पर सबसे भरोसेमंद जगह पर वार उठ सकता है। अर्तुगरुल, आप भी तो अपनी कालीने नहीं बचा सके और आप भी वीनस के मकरूज हैं। अलियार साहब कहते हैं, हम यहाँ सौदा करने आए हैं, ये सबके लिए मुनाफा बख्श होगा, लेकिन मैं देखता हूँ तुम्हारे अंदर जख्म के निशानात सड़ रहे हैं। हमारे साथ मेज़ पर बैठ के सौदेबाजी करके शायद तुम्हें आराम मिले। अर्तुगरुल साहब इसे तूल देने का कोई मकसद नहीं। सीमोन कहता है, अर्तुगरुल साहब, मैं आम जैसे ईमानदार शख्स और अलियार साहब जैसे दानिस्ता सरदार को नाराज़ नहीं करना चाहता। बराए मेहरबानी अर्तुगरुल साहब मेरी मेज़ पर तशरीफ़ लाएँ। अर्तुगरुल साहब, मैंने सीमोन को तमाम मामलात से मुस्तफ़ा किया है जिस पर हम जानदार साहब से मुस्तफ़ा हुए थे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, सीमोन आप क्या चाहते हैं? सीमोन कहता है, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जो आपके साथ नाखुशगवार वाक़या पेश आया। ये हमारे हक़ में बेहतर हो और हमें नए रास्ते पर रुस्वा ना करे। मैं दोनों कारोबारियों को साथ लाकर मुसाफ़ा गले में मिलवाना चाहता था। आपने और जानदार साहब ने जो पेशकश की है मुझे काफ़ी सही लगी। और ओराल कहता है कि अगर दोनों फरीक तैयार हैं तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए अच्छा होगा और इसके बाद अब मेरा भाई इन सब मामलात को संभालेगा। और फिर वो वहाँ से गुस्से की हालत में निकल जाता है। इधर बातोहान ओराल से कहता है, हुजूर अब हम क्या करेंगे? वो कहता है, हम उन्हें दिखाएंगे कि ओराल किस बला का नाम है। ओराल कहता है, वाह नूरगुल वाह, तुम्हारे सरदार अंदर आए। नूरगुल साहब कहते हैं, अब वो मेरे सरदार नहीं हैं, अब वो तुम्हारे शराकतदार हैं, तुम भी याद रखो तुम्हारे भी जख्म खुलने वाले हैं। वो कहता है, कहना क्या जानते हो? वो कहता है, अर्तुगरुल साहब एक ऐसे भेड़िया हैं जो अपने शिकार को पहले थकाते हैं उसके बाद शिकार करते हैं, और जब वो अपने पंजे गाड़ ले तो बिना गोश्त नोचे वापस नहीं आता। अब वो अपने शिकार के लिए तैयार है। मैं समझा नहीं। नूरगुल साहब कहते हैं, कदम फूंक फूंक कर रखिएगा ओराल साहब, ऐसा ना हो कि वो आपकी हालत मेरी तरह कर दें। किसी और वक्त मैं तुमसे तफसील से बात करना चाहूँगा। सीमोन कहता है कि तुम तुरक अपनी जंगों से इतना प्यार करते हो जितना हम सोने से, तो फिर तय हुआ, जंगें तुम्हारी, सोना हमारा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, एक दिन आएगा कि हमारे थैले सोने से भरे होंगे और आप कहेंगे कि काश हमने इस कारोबार को तलवारों से महफूज बनाया होता। अपने सुकून को ख़राब नहीं करते अर्तुगरुल साहब, चलें सौदे की तरफ आते हैं। और तभी वीनस ताजर आता है और कहता है, अर्तुगरुल साहब मैं देख रहा हूँ आप दावतें तो उड़ा रहे पर मेरा कर्जा नहीं उतार रहे। रिकार्डो, मैं अपने कर्जों को याद रखता हूँ। सीमोन कहता है, रिकार्डो तुम मेरे दस्तरखान पर आकर मेरे मेहमानों की इंसल्ट नहीं कर सकते, तुम्हें अपना सोना चाहिए। फिलिप, इसे अपना सोना दे दो, तुम्हारा कर्ज अदा हो चुका है रिकार्डो। अर्तुगरुल साहब, अब आप मेरे मकरूज हैं, जब कारखाने का काम चल जाए आहिस्ता आहिस्ता अदा कर दीजिएगा। शुक्रिया सीमोन। इधर ओराल मांदा की दुकान पे आकर कहता है, अब एक एक करके रुकावटें हटाने का वक्त आ गया है, जिसमें बराए नाम मेरा भाई भी है। मांदा कहती है, वो बहुत बड़ी परेशानी बन गया है जनाब, मेरा अंदेशा है कहीं वो आपके आड़े ना आ जाए। मैंने जो कहा बस तुम वो करो, उसे जीतने के लिए मैं बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ मांदा। तुम भी इतना कमाओगी जितना पहले कभी नहीं कमाया। आज काई ख़वातीन बाज़ार में काम चालू ना कर सकें, देखते हैं अर्तुगरुल के गजब से कौन जलेगा। किसी को पता ना चले इसके पीछे मैं हूँ, तुम समझ गई ना? समझ गई जनाब। और अर्तुगरुल साहब जब सराय से निकलते हैं तो नूरगुल आ जाता है और वो उससे बात नहीं करता और टेढ़ा मुँह करके निकल जाता है। तो अर्तुगरुल साहब उसके पास आते हैं तो कहते हैं, सिपा सालार नूरगुल, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे जख्म ठीक हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, मेरे दोस्त जो मुश्किल में मेरे साथ थे उन्होंने मेरे जख्मों का इलाज भी किया और मेरा ख्याल भी रखा। वो कहते हैं, अच्छा जब तुम ठीक हो गए हो तो कबीले वापस जाने का वक्त आ गया है। वो कहते हैं, मैं आपके कबीले वापस नहीं जाने वाला, ये सुन ले। जब तक मैं उन कुत्तों का खून नहीं बहा देता जिन्होंने हम पर हमला किया, मेरे लिए हर सांस हराम है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, नूरगुल, हर काम का एक वक्त होता है। वो कहते हैं कि एक सरदार अर्तुगरुल हुआ करता था जो हमसे हमला करने वाले दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए हर वक्त तैयार रहा करता था, और आजकल का अर्तुगरुल जो हर चीज़ के लिए अपना वक्त जाया कर रहा है। अब के बार आप बातें करते रहें और मैं शिकार करूँगा अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल साहब कहते हैं, अल्लाह तुम्हें सेहत दे और होश में आओ। याद रखो, हमारे शहीदों का लहू रायगा नहीं जाएगा। चलो बाबर।
हिदायत साहब कहते हैं हुजूर सीमोन आपसे मुतासर हुआ है, देखो उसने कहा आपका कर्जा फ़ौरन अदा कर दिया। अर्तुगरुल साहब कहते हैं सीमोन कभी किसी के लिए इस तरह जमानत नहीं देता, यकीनन वो अपने फ़ायदे के पीछे है, देखते हैं ये हमको कहाँ लेकर जाता है। मेरे भाई बिफरे हुए घोड़े की तरह है, लेकिन मेरे बाबा ने उन्हें सीधा कर दिया है। मैं अब कबीले जाता हूँ अपने बाबा को इतला देने के लिए। ठीक है भाई, ठीक है। इधर ताजिर हसन आता है और वो कहता है हुजूर मैं आपके कबीले जाना चाहता हूँ कुछ अशियाओं के लिए। वो कहते हैं कि हमारे कबीले में कुछ अशिया ज़्यादा नहीं है। वो कहता है हुजूर हमें जो भी मिल जाए वही काफ़ी है, भारी चीज़ों के बजाय मुझे इस बस थोड़ा सा गोश्त, दूध और पनीर चाहिए। ठीक है तो आप आ जाएं, हम आपकी राह देखेंगे। ठीक है हुजूर। इधर सीमोन मारिया अपने खुफिया कमरे में अंदर जाते हैं। नूरगुल उनका जासूसी करने का पीछा कर सोचता है और फिर वो जंजीर खींच कर अपनी गुफा में चले जाते हैं। नूरगुल कहता है ये कहाँ जा रहे हैं। मारिया कहती है ख़वातीन की हिफाजत के बहाने अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को बाजार बिठा देगा। सीमोन कहता है मुझे यकीन है कि अर्तुगरुल सुल्तान का जासूस नहीं है, लेकिन हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए अर्तुगरुल सिपाहियों की मुझे ज़रूरत है। उसका भरोसा जीतना है। हम सिर्फ चंद लोग हैं। मैं पूरे इलाके के तुर्कों, आर्मेनियाई और सबको एक दूसरे से लड़वा दूंगा। मुझे इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत थी और दोनों मिल गईं, ओराल की हवस और अर्तुगरुल की शुजाअत। अगर दोनों कबीले एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो गए तो हमारी फ़ौज के लिए आसान हो जाएगा। गुलाम फरोज़ कहता है उस्ताद सीमोन मैं कब सफ़र पर रवाना हूँ। वो कहता है तुम फ़ौरन मदेली के सफ़र पर रवाना हो जाओ, जैसे आपका हुक्म उस्ताद। इधर आलियार साहब कबीले आते हैं। ओराल मिलता है। ओराल कहता है बाबा ने मुझे सिखाया कि पहले अपनी रोटी में अपने खून के रिश्ते को शरीक करो और देखो पहले तुमने क्या किया। आलियार साहब कहते हैं अगर आपको नहीं पता कि कैसे शरीक करना है तो आप फ़राग हासिल नहीं कर सकते। जो अपनी नेमतों में दूसरों को शरीक नहीं करते ना उनके दोस्त होते हैं ना इस्तेहादी। ओराल कहता है हमने तुम्हें दमश्क की ये बातें सीखने भेजा था आलियार। वो कहता है तुम एक आम बदमाश से आंखें कैसे मीन सकते हो जो हमारे कबीले हमारे घर की रोटी रोज़ाना छीन रहा है। ओराल कहता है वो 30 सिपाहियों के साथ हमारे कबीले में मुसल्लत हो जाएगा, वो मुसलसल ताकतवर होता जाएगा और वो हम सब पर एक दिन कब्जा कर लेगा। आलियार साहब कहते हैं हुक्मरानी उस बंदे का हक़ है जो उसका मुस्तक़िब हो, अल्लाह पाक हमें कभी इससे महरूम ना रखे। इधर अहूर साहब अपने खैमे में बात करते हैं तो एमा खातून कहती हैं कि इससे मुझे इत्मीनान हुआ है कि हमारे सिपाही हमारी हिफाजत करेंगे। बिल्कुल अम्मी जान, हमने सीमोन को थोड़ा खौफ ज़दा कर दिया है। ये खौफ अच्छा है, जब हम दुश्मन के दिल में अपनी खौफ बैठा दें तो बहुत सी फतवाहत बिना तलवार के हासिल हो जाती हैं। हलीमा सुल्तान कहती हैं हुजूर ये खेल कब तक ख़त्म होंगे। अर्तुगरुल साहब कहते हैं मुझे यकीन है कि सीमोन बपतिस्मा याहिया है। पहले तो ये पता करें कि वो यहाँ क्यों है। हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा वो सीमोन रोसान के पीछे जाएगा, जैसे कि वो समझता है कि वो सुल्तान का जासूस है, फिर हमें जो करना होगा हम करेंगे। हलीमा कहती है हुजूर मुझे लगता है ये खेल कभी ख़त्म नहीं होने वाले। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये ख़त्म होंगे हलीमा सुल्तान, ख़त्म होंगे। जिस दिन हमारी सल्तनत कायम होगी और हमारा परचम लहराएगा उस दिन ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अर्तुगरुल साहब कहते हैं यहाँ से अजनिक तक हमारे सामने कोई भी क़ुव्वत नहीं, बस ज़रूरी यह है कि हम काराचैसर फ़तह करें, फिर उसके बाद हम सोगोत जाएंगे और सोगोत में अपना परचम भी लहराएंगे। आरिफ साहब कहते हैं हुजूर सोगोत क्यों। अर्तुगरुल साहब कहते हैं सोगोत पूरे इलाके पे गालिब होगा और सोगोत का हुक्मरान मुस्तकबिल में उसका मालिक होगा। आरिफ साहब कहते हैं अच्छा, और हमारा सिपाही नूरगुल हमारा कीमती सिपह सलार पर दुश्मनों की सफ़ों में शामिल है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं आरिफ साहब मैं जानता हूँ नूरगुल कोई खेल खेल रहा है, वरना मैं उसी वक्त उसकी जान ले लेता। आरिफ साहब मैं सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ लेकिन गद्दारी कभी नहीं। इधर मारिया नूरगुल से कहती है कि तुम मुझ पर ना भाई पर कोई बोझ हो, लेकिन नूरगुल साहब कहते हैं बस मैं कल के बाद नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम कहाँ जाने वाले हो नूरगुल। फिक्र ना करो मैं ख़ुद को संभाल लूँगा। तो कहती है मैंने भाई से बात की थी, अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो तुम उनके लिए काम कर सकते हो। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा तुम्हारे जैसे एक बहादुर जंगजू की ज़रूरत थी। मारिया मैं एक जंगजू हूँ, एक सिपाही, और मुझे कुछ नहीं आता। मैं सीमोन जैसा जिम ताजर के किस काम आ सकता हूँ। नूरगुल हर तरफ डाकू हैं, तुम उनके साथ हिफाजत कर सकते हो। और वो नूरगुल को अपने झांसे में फंसलाने की कोशिश करती है। नूरगुल साहब कहते हैं ठीक है मैं उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है ठीक है भाई से खुश होंगे, मैं फ़ौरन जाके भाई को खुशखबरी सुनाती हूँ। और वो दरवाजे पे पिन लगा के चली जाती है ताकि नूरगुल अगर उससे बाहर निकले कमरे से तो उसे पता चल जाएगा नूरगुल बाहर निकला है। और वो खुफिया दरवाजे में जाकर खुफिया गुफा में चली जाती है। और जैसे ही नूरगुल साहब बाहर निकलते हैं वो पिन गिर जाती है तो नूरगुल साहब उसे देख लेते हैं और फिर वो दरवाज़ा बंद करके उस पिन को वहीं लगा देते हैं ताकि उसे शक ना हो। और वो उस खुफिया कमरे के अंदर वो भी चले जाते हैं और वो उस खुफिया गुफा का रास्ता ढूंढ लेते हैं, फिर वो उसके अंदर चले जाते हैं। और इधर गुफा में कबूतर के ज़रिए एक पैगाम आता है तो मारिया उसको एक फरमे के खांचे में लगाकर उसको पढ़ती है और नूरगुल साहब चुपके से उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। और इतने में फ़िलिप और सीमोन आ जाते हैं। वो कहते हैं उस्ताद सीमोन कोनिया से जिस खबर का इंतज़ार था वो आ गई। वो कहते हैं क्या लिखा है उसमें। उन्होंने कहा है वक्त आ गया है, वो आपको मामूल की जगह पर इंतज़ार करेंगे।
वो पूछता है नूरगुल का क्या हुआ, वो आपके साथ काम करने पर राजी है? वाह, उसे भी तरबियत दो फिलिप, कल अपनी महसूलात इकट्ठी करने जाओ, नूरगुल को साथ लेके जाओ। और फिर वो खत और फ्रेम रख के वहाँ से चली जाती है और नूरगुल साहब उस खत और फ्रेम को वहाँ से उठा लेते हैं। इधर चावदार कबीले में अरसलान और अलियार साहब खाना खाते हैं तो सरदार कहते हैं एक अजीम काम तुम्हारे सुपुर्द है, तुम ओराल और उसकी बीवी पर नज़र रखो। अगर उन्होंने कोई गलती की तो ये हमारे लिए तबाहकुन होगी और हम सबको बर्बाद कर देगी। आलियार साहब कहते हैं बाबा आप खुद को वजह से परेशान ना करें, मैं और सलान बहन इन सबको संभाल लेंगे। इतने में खैमे में बातवान आ जाता है। बातवान तो मुझे बताओ, क्या ओराल साहब किसी पुरस्कार काम पर गौर कर रहे हैं? हुजूर आपने उनके हाथ बांध दिए हैं, मैंने उन पर नज़र रखी हुई है। छापदार कहते हैं अगर वो कुछ गलत करें सबसे पहले तुम्हें बताओ और तुम मुझे आकर खबर दोगे, समझ गए? जी हुजूर समझ गया। इधर ओराल अपनी बीवी से कहता है तुम बाजार में अपनी आंखें खुली रखना, हलीमा और अरसलान के यार एक कदम की मुझे खबर देना, समझ गई तुम? आप फिक्र ना करें हुजूर। ओराल बातोहान को सोना देता है और कहता है तुम फ़ौरन रवाना हो जाओ, अमांदा तुम्हारा इंतजार कर रही है। ओराल कहता है बाबा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? वो कहता है बाबा ने मुझे बुलाया था, अगर तुमने मुझे झूठ बोला, खबरें ना दी तो मैं तुम्हारा एक कान काट दूंगा। और ओराल और वो दोनों हंस देते हैं। वो कहता है कि हुजूर आपने मुझे अपनी जान, मेरी जान लेने के लिए बड़ा बनाया, मैं आप पर अपनी जान फिदा कर दूंगा, आप ये याद रखें। बातवान मैं तुम्हारी वफादारी कभी नहीं बोलूँगा, इसका मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। इधर मांदा की दुकान पे एक शख्स आता है। वो कहता है अगर तुमने मेरे साथ कोई खेल शुरू किया तो मांदा मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखें फाड़ दूंगा। और वो उसे सोने की एक थैली देती है। वो कहती है इसमें 100 सोने के सिक्के हैं, एक काम तुम करोगे ये उसका छोटा सा इनाम है, काम के बाद तुम्हें 200 और मिलेंगे। वो कहता है मैं ही जानना चाहूँगा मैं किसके लिए काम करूँगा। वो कहता है तुम समझो ये ग्राहक है, सिर्फ मैं ही जानती हूँ वो कौन है, तुम्हें उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं। वो कहता है अगर मुझे मेरा पैसा पूरा नहीं मिला तो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा मांदा। वो कहती है अगर तुम्हें अपना पैसा ना मिला तो तुम जानते हो मैं कहाँ मिलूँगी। और वो कहती है तुम्हारा काम हलीमा सुल्तान और अरसलान खातून को अगवा करना है। वो पूछता है ये ख़वातीन कौन है? वो कहता है अरसलान खातून चाप के सरदार की बेटी है और हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल काई सरदार की बीबी है। क्या ये औरत सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी है? बिल्कुल। आज मालूम करोगे इनकी हिफाजत पर कितने सिपाही हैं और ये कौन कौन से रास्ते से आते हैं, कल इन्हें बाजार आने से रोको। इधर बाबर अपने सिपाहियों से कहता है सिपाहियों को बाजार को पूरी तरह से घेर लो, इन्हें किसी को यहाँ से गुजरने नहीं देना। इधर रोसान की बीवी से बाबर कहता है तो आप ख़वातीन की कारखाने के अंदर जिम्मेदार हैं? ठीक है बाबर, तो मैं कुछ काम के लिए जाता हूँ, फिर बाद में आके आपसे मिलता हूँ, ठीक है। अरसलान खातून कहते हैं हलीमा सुल्तान ख़वातीन तैयार हैं। और वो सब ख़वातीन को इकट्ठा कर कहती हैं चापदार कबीले कई कबीले ख़वातीन अगर ये बाफर हों तो दोनों कबीलों के बीच जान डाल देगी, हम सब इकट्ठा होकर अच्छे से काम करेंगे। हमारे कबाइल हमारे काम की वजह से कभी कैद की शक्ल ना देखें, अब इस काम को पूरा करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कहती हैं कि अरसलान खातून और चोलपान खातून आपके सभी कामों को देखेंगे, हमारा पहला दिन बाबरकत हो और अच्छा हो, ठीक है काम करो। इधर मारिया चोलपान से कहती है कि इनकी बहादुरी मुझे लगता है ख़ानदानी है, तुम और तुम्हारा शौहर हमेशा शिकस्त खुर्दा खड़े रहो। वो कहती है मारिया जंग अभी शुरू हुई है, तुम तुर्कों के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है तुम अपने एक तुर्क पर अपना दिल हार बैठी हो। वो कहती है तुम ठीक कह रहे हो, जब तक मैं अपना मजहब तब्दील करके उनके दरमियान नहीं रहूँगी मुझे नहीं पता वो ठीक है कैसे रहते हैं। हालिमा सुल्तान आती हैं, कहती हैं खुशामदी चोलपन खातून, हमारी मेहमान खातून कौन है? वो कहती है मैं इस बाज़ार के सरदार की बहन हूँ मारिया, मैं इन बहादुर ख़वातीन को खाने की दावत देना चाहूँगी जिन्होंने अपने हाथ से मेरे बाज़ार को रौनक बख्शी। इधर नूरगुल के पास बाबर आता है। बाबर कहता है नूरगुल मेरे भाई, तुमने कबीले को राज का गवा दिया, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। नूरगुल कहता है मुझे सुकून से रहने दो। वो कहता है भाई ये कैसा रवैया है, तुम कब तक हमसे झगड़ोगे? वो कहता है भाई मैं अपने साथ जंगों में तुम्हारी कमी महसूस करता हूँ। अर्तुगरुल साहब कहते थे ये तब अच्छा नूरगुल कहता है ये तब अच्छा लगता जब हमारे भाई हमारे साथ थे, लेकिन अब वो मनोमट्टी तरह चले गए। और वो बाबर उनका हाथ पकड़ता है, नूरगुल उसके मुक्का लगा देता है और दोनों में फाइट होने लगती है। बाबर कहता है अच्छा तो तुमने इन काई सिपाही को चूहों के सामने मजाक बना दिया, अब तुम पिटाई के मुस्तहक हो मेरे भाई। वो कहता तुम यहाँ से चले जाओ, और दोनों में लड़ाई होने लगती है। इतने में सीमोन आ जाता है, कहता है बाबर मैं अपने हाथ में लड़ाई नहीं चाहता, नूरगुल अब हमारे लिए काम करता है, मुसीबत मत खड़ी करो। वो कहता है नूरगुल और मारिया और फिलिप के साथ महसूलात इकट्ठे करने जाओ, लगता है काई जब तक तुम्हें हमारे साथ काम करते तक नहीं देखेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। बाबर कहता है छोड़ दो मुझे, छोड़ो। बाबर कहता है तुम इनके लिए काम करना पसंद करोगे, तुम इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। और फिर बाबर वहाँ से चला जाता है गुस्से में। सीमोन कहता है परेशान मत हो नूरगुल, बाबर बिल्कुल अंधा हो गया है, वो तुम्हें नहीं समझेगा, अपना खाना ख़त्म करो और थोड़ा आराम करके रवाना हो जाओ। और जब बाबर बाहर आके गुस्से में अपना थैला देखता है, खाने के लिए कोई चीज़ निकालता है तो उसमें देखता है कोई चीज़ रखी हुई है। और वो कहता है मेरा भाई तुम क्या बात कर रहे थे? बाबर भैंसा समझ ही ना सका। अच्छा अब मैं समझा, वाह नूरगुल भाई वाह।
हलीमा खातून कहती हैं, मारिया हम हर यहाँ की सूरत हाल के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दावत के लिए दावतें करना हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है। हम सबको जब अपने करखा लगा लें, तरतीब कर दें। ठीक है हलीमा खातून, जब आप मुनासिब समझे तो आएँ, और आपको कुछ भी चाहिए हो तो मैं हान में होंगे, आपके कान में आसानी हो। और वो डाकू जिसको पैसा दिया जाता है वो उनका मुशाहिदा करके वहाँ से चला जाता है। हलीमा खातून कहती हैं कि अब हमें ख़वातीन को नमूने मुहैया करने हैं। वो कहती हैं आपकी बात ठीक है हलीमा खातून, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए तुर्क के तमाम शानदार नमूने हम तमाम महल्लात को पहुँचाएँगे। चोरपान कहती है हमारे ख़रीदार बीनस हैं, वो तुर्क को देखने के लिए, काई के नमूने देखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। वो कहती है उन्हें उन्हें मायूस करना होगा, उन्हें हमें देखने की आदत डालनी होगी। फ़िलहाल उनके महल्लात को अपने कॉलोनी से फ़तह करना हम पर है, फिर अर्तुगरुल साहब जैसे बहादुर उन्हें अपनी तलवारों से फ़तह करेंगे। और हलीमा खातून उनकी तरफ हैरत से देखती हैं और वो कहती हैं अरसलान खातून, इस सूरत में हमारे बहादुरों को अपने फ़राइज़ पूरे करने दो और हम अपने काम पर तवज्जो देते हैं। कल तक नमूने तैयार हो जाने चाहिए, फिर हम गुरूब आफ्ताब के बाद काम पूरा रखें तो हम पूरा कर लेंगे अल्लाह की मदद से। हलीमा खातून कहती हैं हमें आज जल्दी जाना है, आज रात जरगा है। और वो कहती है कि अरसलान खातून हमारे साथ जा सकती हैं। वो कहती ठीक है जाओ, मुश्किल नहीं है। अरसलान कहती मेरे बाबा को पता नहीं है, मैं नहीं आ सकती। चोलपान कहती है अरसलान उन्हें मैं बता दूंगी, तुम फिक्र मत करो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।